हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए लेसन में जिसका नाम है द माइसेट मर्चेंट्स क्लास 7 स्पेलिंग सोल्स। कहानी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। In an old town lived in a merchant. He earned a huge profit by fair and foul means. With more profit falling in, her become a more greedy and grumbled. When his wife wanted money to run the house, he criticized her when she prepares sweet dishes or bought costly sarees साड़ी ऑन अ फेस्टिवल ओकेजन्स। यहाँ ये कहानी है बच्चों द मर्चेंट्स सॉरी द माइजर मर्चेंट्स की। मतलब जो होता है एक लालची, हमारा बहुत लालची मर्चेंट होता है, दुकानदार वाला, आप जानते हो। तो मर्चेंट उसी को कहते हैं। वो मतलब बहुत सारा पैसा कमाता था बाय फेयर एंड फॉल, मतलब अच्छे तरीके से भी कमाता था, बेईमान तरीके से भी कमाता था। अब जैसे जैसे जब ज्यादा पैसा आने लगा ना तो उसकी लालच और बढ़ती चली गई। ठीक है, वो और ज्यादा लालची होता गया। फिर क्या होता है, जब उसकी बीवी घर चलाने के लिए पैसे मांगती या फिर वो महंगी साड़ी खरीद लेती या फिर वो किसी त्योहार के दिन स्वीट डिश भी तैयार कर देती मीठे वाली, तब भी वो उसको बहुत चिल्लाता, बहुत क्रिटिसाइज करता कि तुमने ये क्यों फालतू खर्च कर दिया, क्या जरूरत थी सब चीज की। तो जिसे होता है ना कुछ जो बहुत ही आपने अपने घर में या फिर अपने आस पड़ोस में देखा होगा, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी लोग को, जो कि पैसे कितने भी होते लेकिन खर्च करने में वो बहुत ज्यादा हिचकते हैं। तो money does not grow on a tree. He snapped at his children when they asked for money to buy the books and new dresses. When his sister, brother, and cousins came to ask for help, he shooed them away. यहाँ पे होता है जब बच्चे उससे नई किताबें या कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगते तब भी वो उनपे गुस्सा हो जाता था। क्या पैसों के पेड़ नहीं लगे हैं? पैसे उगते नहीं है पेड़ों पे कि तुम आए और तोड़ के लेके चले गए? समझ लिया? ऐसे हमने कितनी बार डायलॉग अपने पापा या मम्मी से भी सुना हुआ है। जब उसकी बहनें या भाई या रिश्तेदार भी मदद के लिए आते थे, वो क्या करता था, उन्हें भगा देता था। ओके, कि जाओ जाओ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा खुद तकलीफ में हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, लालची जैसे होते हैं, उस तरह के ये वर्ड्स यूज करता था। As he grew richer, he became more miserly. He dismissed the cook, the maid, and the gardener. Okay, जब वो और पैसा वाला हुआ तो उसने क्या किया, कंजूसपन इतना ज्यादा उसको बढ़ता गया, इतना ज्यादा बढ़ गया तो उसने अपने जो नौकर थे, जो बागबान था, जो रसोई थे ना, उन सबको बाहर निकाल दिया। पत्नी और बच्चों से कहता कि अपना काम तुम स्वयं खुद करो, ठीक है, ताकि फिजूल खर्ची ना हो। कि उसे जो पैसा उसकी आंख में लग गया था, मतलब पैसा और बचना चाहिए, पैसा और बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ हु विल पे देम? All of us must share the work and those avoid the wastage, he told his wife and children. मतलब ये सब उनको, अगर तुम पैसे अगर रखोगे, तुम फिजूल खर्ची होगी, तुम्हारा मोटापा भी बढ़ जाएगा। ये तो मैंने अपने आप से ऐड किया है। अक्सर हमारे वहीं पे ऐसे बोलते हैं कि अपना काम स्वयं करो, नहीं बेटा तुम मोटी हो जाओगे, तुम थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो। तो इस तरह से वो कंजूस जो आदमी था वो भी सब बोल रहा था। यहाँ पे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही हूँ मम्मी पापा से। हमारे मम्मी पापा जो यूज करते हैं वर्ड, बस मैंने वही बताया है। ठीक है, और ये एक तरह से एक अच्छी बात भी होती है और कहीं ना कहीं कुछ कंजूसपना भी होता है। व्हाट विल यू डू विद ऑल द मनी दे आस्क? हमारे उनके बच्चों ने कहा, जैसे हम भी कहते हैं, अरे तुम क्या करोगे इतने पैसे का? जब जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है और वो खर्च ना करे। ठीक है, हमारे मम्मी पापा बहुत लिमिट पे हमारा पैसा का खर्च चलाते हैं, स्कूल का खर्च, घर का खर्च। ठीक है, तो इस तरह से जो बहुत पैसा कमाता है, अगर वो इस तरह से लालचीपना करेगा तो ये ठीक नहीं है। तो उसके जो बीवी थी उसने कहा कि तुम करोगे क्या इतने पैसे का? बट ही ड्रॉ देम अवे स्क्रीमिंग, आई विल डू व्हाट आई लाइक विद माय मनी, आई लर्न इट, आई विल होल्ड होल्ड इट, आई विल बिकम द रिचेस्ट मैन इन टाउन, वेट एंड सी। उसने कहा तुम तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो, मैं अब पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इस पूरे मतलब टाउन का एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, शहर में सबसे अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा, तुम देख लेना। ठीक है, और जो भी पैसे मैं कमाता हूँ अपनी मर्जी से मैं खर्च करूंगा। इट टुक हिम many years to become the richest man in the town, but none had a good words to say about him. The people sneered at him as money bag and also called him the king miser. तो होता है ना, बहुत जो बहुत धनी इंसान होता है वो पैसे तो बहुत कमा लेता है लेकिन समाज में अपनी इज्जत को नहीं कमा पाता। उसी तरह से इसके साथ भी यही हुआ। वो टाउन का अमीर आदमी तो बन गया लेकिन कोई भी इंसान बाहर जब भी उससे मिलता, मतलब उसके बारे में कुछ बात होती किसी से, तो वो क्या बोलते, उसको टर्न मार के बोलते तो कि ये तो मनी बैग है, या फिर ये तो किंग माइजर, मतलब कंजूस राजा है। इस तरह से वर्ड यूज करते थे उसके लिए।
हाँ ठीक है, देखो कितने लोग होते हैं ना बहुत अमीर हो जाते हैं लेकिन चाय भी आपके पैसे से मांग कर पीते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बहुत ही ज्यादा, ये तो बुरे लोग ही हैं। क्योंकि भाई जब तुम इतना कमा रहे हो तो कुछ खर्च करो, अपने पे भी खर्च करो, जो दूसरे पे भी खर्च करके देखो, तब मजा आएगी ना। तो अब आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, सेकंड पार्ट पे। ऑफ कोर्स अब उस जो कंजूस जो था मर्चेंट, उसको बहुत काफी बुरा लगता था, कोई उसके बारे में इस तरह से वर्ड बोलता था कि ये तो मनी बेग है, ये तो कंजूस राजा है। ठीक है, तो हाउ कुड ही रिडीम हिज नेम, मतलब वो अपने अपनी अपनी छवि को कैसे सुधारे, जो जो सामने वाले लोग मुझे इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं उनको मैं कैसे सुधारूं। ही वेंट टू वाइज elderly man in the family and sought advice. Shall I open the charitable hospital, establish a school for the children of the poor, open a chain of poor homes? He asked. तो वो इतना ज्यादा दुखी हो गया बेचारा, तो वो अपने जो घर के सबसे बुजुर्ग जो हमारे होते हैं, अक्सर हमारे घर में होते हैं बुजुर्ग इंसान, हम उनसे सलाह लेना बहुत पसंद करते हैं। तो वो गया उनसे सलाह लेने और पूछा कि मैं क्या करूं, मेरी छवि इतनी खराब हो चुकी है बाहर, तो मैं अगर अपनी छवि को okay. Other members of the family who are the poor, opening the hospital for the poor, schools for the children of the poor must come later. Charitable begins at home. Saying this, the wise men sent the merchants away. देखो कितनी अच्छी बात की उस बूढ़े व्यक्ति ने। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम सब ये सब खोलना चाहते हो, हॉस्पिटल, पुअर फैमिली के लिए घर और पुअर बच्चों के लिए स्कूल, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले तुम अपने घर से स्टार्ट करो। ओके, दुनिया को दिखाना आसान है कि हम अच्छे और दानशील काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने घर के करीब के लोगों के प्रति अच्छे नहीं होते। ठीक है, इसीलिए अब तुम सबसे पहले क्या करो, अब तुम सबसे पहले अपने घर के लोगों को देखो, अपने करीबियों को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी को देखो, उन पर ये पहले लागू करो। ठीक है, तब तुम दूसरों पे ये लागू कर पाओगे। धीरे धीरे हम अपने पड़ोसियों, दोस्तों और बाकी समाज तक ये भावना फैला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दान घर से शुरू होना चाहिए, पर यहीं समाप्त नहीं होना चाहिए। हमें पूरी दुनिया के प्रति दयालु बनना चाहिए। जब आपका दिल, आपके बच्चे, आपके परिवार, फैमिली, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो आस पड़ोस है, जब उसके लिए धीरे धीरे खुलेगा, तब आपका क्या होगी, छवि इम्प्रूव होगी। फिर आप धीरे धीरे और आगे जा सकते हैं, जैसे आप चैरिटेबल हॉस्पिटल ये सब खोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करिए। ये नहीं कि मुझे नाम और छवि कमानी तो मैं जाऊँ फट से चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे एंड होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी माइजर मर्चेंट्स की, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।